हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो मूड को या बेबी को कितना इफ़ेक्ट करती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनसे इटसेल्फ मदर में जो चेंजेस आते हैं वो फियर फैक्टर आ जाता है, एंजाइटी फियर फैक्टर आ जाता है, कुछ हार्मोन्स के अप एंड डाउन की वजह से, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इट्स नॉट एग्जैक्टली कि आप डार्कनेस से डरने लगे या आप अपने हालात से डरने लगते हैं, आगे डिलीवरी फॉर एग्जांपल मोड ऑफ डिलीवरी है उससे डर रहे हैं। मैं कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हम देखते हैं जिनकी नॉर्मल 2/3 डिलीवरीज हो चुकी होती हैं लेकिन 4th डिलीवरी में दे गेट स्केयर्ड फॉर नो रीज़न। उनकी हम काउंसलिंग भी करते हैं और वो खुद भी कहती हैं मुझे नहीं पता 2 बच्चे पहले हो चुके हैं, बस इस दफ़ा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये थोड़ा सा हार्मोनल इफेक्ट होता है। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस जो आपने कहा है, ये बड़ी, बिकॉज अगर जैसे मैं कोई काम करूं और मैंने वो काम इससे पहले किया हुआ है तो मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, लेकिन ये होता है आप हाँ बिल्कुल होता है एक्सपीरियंस। बल्कि मैं शुरू में मैं बड़ी शॉक्ड होती थी ये चीज़ें देख के कि चलो जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं उनको इनके लिए तो ये बात थोड़ी सी जस्टिफाइड है कि आई एम स्कैर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी। बट जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो फिर ये कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ होगा तो नहीं, तो वो बड़ी आपको उससे हमें ये फीलिंग आती है, एहसास होता है कि कुछ जो है वो उनके दिमाग में चल रहा है कुछ, और ये डेफिनेटली हार्मोन्स ही इनका रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स पैरानॉइड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिए रिलेशनशिप्स को लेके पैरानॉइड हो जाते हैं कि अब मैं ऐसी दिख रही हूँ तो हस्बैंड शायद मेरा अगर लेट नाइट चाहे वो काम से ही बाहर है तो उसको ये फीलिंग आती है। ये बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ख़वातीन इस फियर का ज़रूर शिकार होती हैं कि मेरे जो फिज़िकल चेंजेस जो मेरी बॉडी में आ रहे हैं उसकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। और ये बेसिकली फियर फैक्टर, पैरानॉइड होना, आपका वहम करना इवेंचुअली डर की तरफ आप लीड करते हैं ना, तो ये डरने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक और सवाल इसी से स्टेम करता है, क्या उसको ये फियर भी होता है कि मेरा हस्बैंड अब मुझ में अगर दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो कहीं ये दिलचस्पी ले लेगा, क्या ये फियर होता है? बिल्कुल, ये वाला फेयर भी होता है। और इसके साथ साथ पहले इनकी बात में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ, ये जो हम बात कर रहे थे कि अगर 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं और 4th बेबी में आपका अगर परसेप्शन चेंज हो रहा है या आप ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं, ज़्यादा वरिड हो रहे हैं, इसका पहला रीज़न तो ये होता है कि कोई भी बेबी जो है या पेरेंटिंग जो होती है वो कभी कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई एक मास्टर्स की डिग्री नहीं है जो आपने एक दफ़ा कर ली तो वो हमेशा वैसी रहेगी। पेरेंटिंग हर बच्चे के साथ एक नया चैलेंज लेकर आती है। तो अगर मेरे पास 5 बच्चे भी हैं और मेरा छठा बेबी आने वाला है तो मेरी उतनी ही एंजाइटी बनती है, उतना ही डर बनता है, क्योंकि मुझे उन बाकी 5 बच्चों को भी देखना है, राइट? एंड गिविंग बर्थ इज़ द स्टार्ट। हमें लगता है कि बच्चा पैदा हो गया, कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ से तो चीज़ें शुरू होती हैं। बच्चा जितना डिपेंडेंट होता है, जो उनका नर्सिंग का पीरियड होता है। अच्छा, आपके पास दोनों आते हैं, कपल्स आते हैं ना, तो ये बिहेवियर क्या मर्द में भी होता है? क्या उसके लिए भी पेरेंटिंग चेंज होती है? 100%। देखिए, अच्छा, उसके लिए भी होती है 100%। देखिए, पहले क्या चीज़ होती है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, या आपकी आइडेंटिटी होती है, योर मैरिज, आप सारी चीज़ें एक दूसरे के हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई तीसरा उससे एसोसिएट हो जाता है, तीसरा कोई शख्स आने वाला होता है जिसकी 100% जिम्मेदारी आप पे है, तो हर किसी का एक रोल चेंज हो जाता है। पहले बहुत आसान होता है कि मैं अगर वाइफ हूँ तो मैंने घर में ये काम करने, मेरे हस्बैंड ने कमा कर लाना है। बट व्हेन द बेबी एंटर्स, और ये आपको पता नहीं है कि बेबी का नेचर क्या होगा। कुछ बेबी होते हैं जो कि कॉलिक बेबीज, आई थिंक शी कैन ऐड ऑन मोर टू दैट, जो कि ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। एग्जैक्टली, तो ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, आप उन चीज़ों को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो वहाँ पर जो वाइफ होती है उनकी एंजाइटीज़ भी बढ़ जाती हैं, हस्बैंड की भी एंजाइटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बट एक नए बेबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सॉरी टू कट यू, बहुत सारे लोग इन सारे मूड्स को नखरे के नाम कर देते हैं। ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ वुमेन गो इनटू एंजाइटी, लेकिन एंजाइटी भी उनकी ओरिजिनल होती है क्योंकि इन्हीं वक्तों में अफेयर शुरू होते हैं men के। honestly they start having yes, like you know they start seeing other people, they even normal friends, अगर वो अपनी बेगम को नहीं ले जाएंगे क्योंकि बेगम बहुत मूडी है या यू नो, लेकिन बेगम के दिमाग में चीज़ें आ जाएगी। अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है, 3 ट्राइमेस्टर पे हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मूड चेंजेस आती हैं वो किस ट्राइमेस्टर में शुरू होती हैं? क्या सेकंड में होती हैं, थर्ड में होती हैं, फर्स्ट में होती हैं? नहीं, इसमें हम किसी भी ट्राइमेस्टर को स्पेसिफाइड नहीं कर सकते फॉर मूड चेंजेस। बेसिकली जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती रहती है। Why I asked you is because I'm a silly person and I'm a man, so I don't understand a lot about women. I don't. I'm really sorry. That's all right. ये इसलिए मैंने पूछा है, थोड़ा सिली क्वेश्चन है, इसलिए पूछा है ताकि वो मेरे भाई जो घर पे बैठे हुए हैं और वो फैमिली प्लान कर रहे हैं, उनको पता चले कि उनकी जो बेगम है या मिसेज हैं
या उनकी बहन जो है या उनकी बीवी जो है वो किन प्रोसेस से गुजर रही हैं, किस, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा थोड़ा कि ये मूड स्विच जो होता है, ये चेंजेस होती हैं, कब होती हैं? ये मैंने बताया ना, आपके जो पूरे 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के होते हैं इसमें कभी भी हो सकता है, और इसको हम एक ख़ास वर्ड देते हैं एंटीनेटल डिप्रेशन का देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी अगर इसे हम ओवरलुक करें तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी चला जाता है, यानी बच्चे के पैदाइश के बाद भी जी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और वो बहुत ही सीरियस किस्म की प्रॉपर डिप्रेशन लेबल करते हैं हम उसको, अगर हम उसको टाइमली कंट्रोल ना कर लें तो वो जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ एंड लेटर देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाते हैं, अगर आपने उसे एंटीनेटली कंट्रोल नहीं किया थ्रू काउंसलिंग एंड थ्रू आपकी सपोर्ट, फैमिली, सिर्फ हस्बैंड की नहीं, मैं कहती हूँ पूरी फैमिली की सपोर्ट आपको चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग लो, तो जो फैक्टर्स आपको लो फील करा रहे हैं आपको उनको अपने सराउंडिंग से हटाने, एंड दैट कैन नॉट बी डन ऑल अलोन।